जिसकी वजह से ये घर पल रहा करता था हमारे घर के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है मंगलवार और आज जितिया पर्व का नहाए खाए है, तो मैं नहा चुकी हूँ। इस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम है, नहाने के बाद ही आज कुछ भी करते हैं। सो मैं नहा ली हूँ इस टाइम पे और अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और जितिया पर्व जो होता है वो थोड़ा सा बाकी सब पर्व से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे नियम होते हैं इसमें। तो जिस तरह से मेरे ससुराल में होता है उस तरह से मैं करूँगी। और पहली बार मैं कर रही हूँ जितिया पर्व, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं, एक भी बच्चा, तभी करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी किसी कारणवश से। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस साल मेरा फर्स्ट जितिया होगा। तो मैं ससुराल में जो भी चीज़ें होती हैं ना वो वहाँ से पूछूंगी और पूछ के वो सारी चीज़ें रस्में करूँगी कि जैसे वो लोग करते हैं वैसे मैं भी करूँगी। और इस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं नहाने के बाद इस टाइम पे किचन में आई हूँ और किचन में अब स्टार्ट करूँगी खाना बनाना। क्योंकि जब नहा लेते हैं जितिया पर्व में, नहाए खाए इसी को कहते हैं कि नहाने के बाद ही खाना होता है और जो भी नियम होते हैं ना उनको पालन करना होता है। तो चलिए, जितिया का पर्व मैं कैसे कर रही हूँ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसमें आज रात को भी कुछ स्पेशल होता है, तो वो सब भी करूँगी जैसे मेरे ससुराल में होता है उस नियम से मैं करूँगी। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। मैं चली गई हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे खरीदनी है। तो ये दुकान जो है ना, ये पूजा पाठ का सामान बेचने वाला दुकान है। तो यहाँ पे मैं चली गई हूँ, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होगी ना सब एक ही जगह यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करके ले रही हूँ, ताकि फिर क्योंकि कल मुझे चाहिए सारी चीज़ें, एक्चुअली आज शाम को भी चाहिए कुछ चीज़ें। तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है ना जो पूजा पाठ का ना मिले, तो मुझे बहुत आसानी होती है। जब भी कुछ करना होता है तो यहाँ मैं फटाक से आ जाती हूँ और यहाँ से ले लेती हूँ, तो उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। और जितिया जो होता है वो लेना था मुझे, कुछ और चीज़ें जो पूजा पाठ की होती है वो लेना था मुझे। तो वो सब चीज़ें और अगरबत्ती वगैरह वो सब नया मुझे लेना था, तो वो सब चीज़ें भी मैं यहाँ से लेके जाऊँगी। ज्योतिया ज्योतिया ज्योति का चित्र। यहाँ भी शुरू हो जाएगा नहीं, इधर से देख लीजिए, ये देख लीजिए, ढकने वकने नीचे माहौत करने वाला। जब लेना हो तो कुछ बन रहा ये हवन करने वाला है। अगर आपको बड़ा हवन करना है तो यहाँ पे देखिए, ये देख लो लकड़ी का पहले वो कौन सा लकड़ी है उसमें हवन करने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सब्जी की दुकान पे। तो आप सबको पता है कि झिंगनी का कितना महत्व होता है आज के दिन। तो झिंगनी मुझे लेनी है, वैसे घर पे है लेकिन वो फ्रिज में थी पहले से है, लेकिन मुझे ताज़ी ताज़ी आज के लिए लेके जानी है। तो थोड़ी बहुत लेके जाऊँगी इस टाइम पे और झिंगनी लूँगी, और कुछ सब्जियाँ अगर मिल जाएंगी तो वो भी साथ ही साथ लेते जाऊँगी। तो यहाँ पे झिंगनी 40 रुपये लगा हुआ है। तो वैसे तो यहाँ पे मुझे लगता है ना कि 20 के से ज़्यादा मिलता नहीं है, आज 40 लगा हुआ है। वैसे यहाँ पे जितिया तो कोई जानता ही नहीं है, तो यहाँ पे चीज़ें ढूंढने में ना बहुत दिक्कत होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि फटाक से मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लेना है बनाना और कुछ और चीज़ें लेनी है। तो जैसे जैसे याद आएगा मैं सारी चीज़ें लेके जाऊँगी, क्योंकि आज शाम का ही काम है और फिर कल मॉर्निंग में जैसे 2:30 बजे 2 बजे का ही काम है। तो सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा अभी अभी। और मैं गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो सारे सामान मैंने ले लिए, इकट्ठे कर लिए हैं। और जो भी चीज़ें लेनी थी, मुझे जूतिया लेना था। तो एक्चुअली यहाँ पे जूतिया जो होता है ना वो मिलता नहीं है हमारे यहाँ पे ना, रेड और येलो कलर में 2 कलर का मिलता है। तो लोग वही पहनते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला यहाँ पे ना, एक्चुअली मिलता ही नहीं है बेंगलोर में। तो मैंने रेशम टाइप का जो धागा था ना उसको ले लिया है और उसी से कर लूँगी। प्रिंसू जी यहीं पे हैं, सामान करने का आना था। ये देखिए मौसा, हाँ, प्रिंसू को, परी को, सबको खाना था, तो समोसा भी हमने लिया हुआ है। मौसा खा रहे हैं, मौसा।
अच्छा बोलो तो, समोसा। 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 सबसे सस्ता रहा पत्ता। झिंगनी का पत्ता नहीं मिलने की वजह से कोहड़ा का पत्ता फ्री में मिल गया। तो झिंगनी का पत्ता यहाँ मिल ही नहीं रहा है, तो मैंने कोहड़ा का पत्ता जो होता है ना, वो छोटा छोटा, उसको मैंने तोड़ लिया है। और यहाँ पे था कोहड़ा का पेड़ जो होता है ना, सॉरी पौधा होता है, लत्तर होता है, तो वो था। तो दिल्ली में हम लोग जब थे तो दिल्ली में तो मिलता था। हाँ, 5-10 रुपये पत्ता के देते। जैसे नॉर्थ में आज के दिन पत्ता या फिर झिंगनी, क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये सब चीज़ें ना मिल जाती है। बेचने वाले बेचते हैं और खरीदने वाले खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई करता नहीं है, कोई जानता नहीं है। लेकिन मेरे को ठीक से याद है कि अगर आप जाएंगे 20 साल पहले, तो 20 साल पहले पत्ता भी नहीं मिलता था गाँव में भी, क्योंकि उस समय अक्सर लेट से हुआ करता था। मक्के में लोग तुरई के मतलब झिंगनी का पेड़ लगाया करते थे। हाँ। तो इसके वजह से पत्ता उस समय तक गल गुल के सब बड़ा हो जाता था बरसात के मौसम में। तो उस समय हथिया बारिश होती थी, जब अभी सीजन चला है हथिया का है, उसी में गल जाएगा। हथिया के बाद बेस्ट आएगा। आजकल हथिया नहीं होता है। तो आजकल हथिया होता है, आजकल बारिश कम हो गया ना पहले के मुकाबले। पहले बारिश इतना ज़्यादा होगा, बारिश इतना होता नहीं है, तो जिसके वजह से वो नहीं मिलेगा। तो हमको याद है कहीं कहीं जाकर बहुत दूर से ढूंढ कर लाएंगे, क्योंकि हमारा जो जन्म होता है वो जितिया के 2 दिन के बाद होता है। तो इसलिए हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमको मालूम है कि जितिया हमारे लिए थोड़ा सा खास होता है, और जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारे गाँव में मेला लगता है। तो जानते हैं कि ज़माने में मेला का कितना महत्व होता है। मेला में सब सामान मिल जाएंगे, खाने के से लेकर सामान खरीदने तक, बाजार नहीं जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा जिसकी वजह से यादगार पल रहा करता था हमारे घर के लिए। और उसमें भी ऊपर से सबसे सस्ता बाजार, सस्ता मेला, जलेबी ला लीजिए 8-10 किलो सब लोग खा लेंगे। अगल बगल इधर उधर आज रेट में देखिएगा तो ना, खोआ का जो मिठाई होता है 1 किलो, उसका दाम 400-500, उसमें जलेबी आ जाएगा 10 किलो। ये है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें जान ली जो मैं भी नहीं जानती थी। यहाँ पे मैं पैरों में आलता लगा रही हूँ, नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तो हाथ पैरों को मैं आज कलर कर ले रही हूँ, क्योंकि व्रत वाले दिन ना हमारे यहाँ पे नहीं करते हैं, उससे पहले ही कर लेते हैं। तो आज ही मैं कर ले रही हूँ क्योंकि कल व्रत है। तो मैंने अपने ससुराल में पूछा, तो ससुराल वालों ने कहा कि 1 दिन पहले ही कर लेना। गले में खसखस टाइप की हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेते हैं तो ठीक हो जाएगा। कल व्रत भी करना है, तो ठीक रहूँगी तो बेटर रहेगा ना मेरे लिए। और पता है मुझे लग रहा है ना कि मैंने रायता वायता खा लिया था ना बर्थडे वाले दिन, तो कल मैंने रायता खा लिया था, तो मुझे लग रहा है इसी वजह से मुझे पकड़ लिया और गले में थोड़ी थोड़ी खराश सी हो रही है। देखती हूँ, चाय पी के अदरक इलायची वाली बनाई है मैंने, देखती हूँ कि इससे ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। टाइम पे ना, शाम के टाइम पे मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो चूल्हा होता है वो भी करना है, टाइल्स वगैरह नीचे भी पूरा पोंछना है। तो टाइम थोड़ा लग जाएगा आज, क्योंकि व्रत वाले दिन पूरे अच्छे से, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, डबल करके। तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे ना क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद ही खाना बनेगा, और उससे पहले मुझे भी फ्रेश होना है। तो सबसे पहले ये सारी क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद फ्रेश होंगी मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टाइम पे 6:45 बजने वाले हैं, और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं सब क्लीनिंग कर चुकी हूँ, यहाँ पे किचन की सारी क्लीनिंग कर चुकी हूँ, और उसके बाद से खाना बनाना है। तो इस टाइम पे बनेगा राइस दाल पकौड़े, जितने बन सकते हैं ना उतने सारे पकौड़े बनेंगे। और जो मैं झिंगनी लेके आई थी उसकी सब्जी बनी। तो यहाँ पे ना इतनी बड़ी बड़ी ही झिंगनी मिलती है, तो इसकी बनाऊंगी। और पकौड़े 3-4 तरह के, जो जितने भी हो सकते हैं ना उतने मैं पकौड़े बना लूंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस टाइम पे खाना बनाना। और इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि जो खाना बनेगा वो पहले निकाल के हम रखते हैं, उसके बाद से उसको हम खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इस पर्व में मतलब जैसे मेरे ससुराल में होता है वैसे ही कर रही हूँ। तो चलिए मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने के लिए।
सबसे पहले ना राइस दाल बिठा दे रही हूँ। तो राइस दाल जब तक बनेगा तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोटियाँ भी बनती है, क्योंकि वो रोटियाँ ना चढ़ाई जाती है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सबसे पहले दाल बिठा दे रही हूँ, राइस बिठा दे रही हूँ, दोनों साइड में जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद से आटा गूँथूँगी और पकौड़े भी बनाने हैं मुझे, तो सारी चीज़ मुझे तैयार करनी है। के लिए जो आलू, बैंगन और पनीर वगैरह सब कुछ मैंने कट करके रखा था और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके पहले मैंने आलू बैंगन जो भी था ना वो सारा को मैं बॉईल करी थी हल्का हल्का। और यहाँ पे आलू का पकौड़ा बन चुका है, यहाँ पनीर मैं डाल रही हूँ और उसके बाद से एक और ये प्याज को मैंने कट किया है, तो ये प्याज का भी पकौड़ा बनेगा। तो हमारे यहाँ पे ना प्याज लहसुन सब कुछ पड़ता है, बहुत जगह पे नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किन के यहाँ प्याज लहसुन पड़ता है। क्योंकि जितिया ऐसा पर्व है ना कि सबके घर में थोड़ा सा अलग अलग रीति रिवाज से होता है, तो इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये राइस मेरा बन चुका है। तो मैंने जैसा कि शुरू में आप लोगों को बता दिया था ना कि सारी चीज़ें मुझे निकालनी है पूजा के लिए, तो ये मैं राइस निकाल दे रही हूँ इसमें। उसके बाद से ये दाल मेरी बन चुकी है, तो मैं दाल को भी निकाल दे रही हूँ। ऐसे करके ना मैं सारी चीज़ें जो भी चीज़ें मैंने बनाई है ना सब कुछ मैं निकाल कर रख दूँगी, ताकि ये भगवान को चढ़ा सकूँ, मैं जितिया महाराज को मैं चढ़ा सकूँ। तो ये मेरा हो गया। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी निकाल दी है, पकौड़ी निकाल दी है, और भी पकौड़ियाँ तल रही हूँ ना वो भी सारी इसमें डालूँगी। तो एक एक करके ना सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये ना छोटी छोटी मैंने रोटियां बनाई थी, तो नीचे मैंने निकाल के रख दी है। और उसके बाद से एक रोटी एक्स्ट्रा मैं रख रही हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं ना वो प्रसाद के तौर पे ना खुद खाते भी हैं मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा मुँह जूठा करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे मन तो नहीं होता है लेकिन करना पड़ता है। इस टाइम पे मेरा खाना बन चुका है और मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई कि मैंने निकाल दी है, जो कि मॉर्निंग के टाइम में जब मैं उठूँगी करीब 2:30 बजे के करीब, तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें काम आएंगी और उसी का पूजा करना है। तो पहले मैंने उसको अलग निकाल दिया है पूजा करने के लिए, और उसके बाद से जो चीज़ें बची है ना निकालने के बाद, तो वो सब चीज़ें हम लोग खाएंगे, मतलब हमारा खाना वही रहेगा। लेकिन सबसे पहले वो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो वो सारी चीज़ें भी इकट्ठी कर दे रही हूँ। तो ये है कुछ चीज़ें जो कि लेके आए हैं, बनाना और ये पत्ता। तो ये सुबह के टाइम में ना बहुत ज़रूरी होता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये मैं इकट्ठी करके यहाँ रख रही हूँ, मॉर्निंग में वॉश करूँगी और उस टाइम पे ही ये यूज़ होगा। तो ये चीज़ें हो गई। और ये भी लेके आई थी, लेकिन ये तो कल शाम में यूज़ होगा, तो इसको मैं अलग रख दे रही हूँ। तो सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। इस टाइम पे 9 बज चुके हैं, पूरे 9 बज चुके हैं। तो इस टाइम पे अब मैं जा रही हूँ खाना लगाने के लिए। और आप लोगों में से कौन कौन जितिया पर्व करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं जा रही हूँ खाना खाने। पे मैंने खाना लगाना स्टार्ट भी कर दिया है, तो खाना मैं सबसे पहले लगा दे रही हूँ बाकी सब लोगों के लिए, और बाकी सब लोगों को दे के फिर अगर दोबारा लेना होगा ना तो सर्व करके फिर मैं बैठ जाऊँगी खाना खाने के लिए। इस तरह से क्या होगा ना, परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। और ये था जितिया का नहाए खाए का व्लॉग शाम तक का। और कल आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, जो कि जितिया का पूरा व्लॉग होगा, कैसे करती हूँ, क्या हमारे रिवाज होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।